प्रातः क्लास चल रहा था 5/1/1968। शुक्रवार को 8वें पेज के मध्य से 5 लाइन ऊपर बात चल रही थी। तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा एकदम कि कौन ज्ञान को पकड़ सकते हैं। जो याद करते होंगे वो पकड़ेंगे, क्योंकि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो जितना बना होगा इतना ये बात कह सकेंगे। जो न बना होगा कुछ बात भी नहीं कर सकेंगे, बस बित बित करते रहेंगे। ऐसे होएगा, कहां से कहां चले जाएंगे। अरे तुम कोशिश तो करो, पुरुषार्थ करो। भले अभी थोड़े हो, अभी जब आएंगे तो बहुत फिर आएंगे। फिर बाबा ये कायदे निकालेंगे। है वो कायदे, स्ट्रिक्ट कायदे निकालेंगे या सहज सहज निकालेंगे? स्ट्रिक्ट कायदे निकालेंगे। बाबा जो समझाते हैं तो उनको बोलो, इस बात के ऊपर बोलो। सो भी इस बात के ऊपर बोलना बहुत जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया में, खास इस भारत में शांति कैसे हो? क्योंकि विश्व में शांति होगी तो भारत में तो पहले होगी ना। भारत में ही विश्व हो जाएगा। कौन सी आत्माओं का? अरे बीज रूप आत्माओं में सारा विश्व समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ। बाकी अभी सुनाने वाले तो सिर्फ तुम ही हो, है न? वो आधारभूत आत्माएं सुनाई सकती हैं जिनमें धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। जैसे कृष्ण ने जीसस में प्रवेश किया ना, तो जीसस आधार मूर्त हो गया। वो आधार मूर्त आत्माएं भी नहीं सुनाई सकती। जो स्वर्ग में आती तो हैं, देवताएं तो बनती हैं। हाँ, आधार मूर्तों जड़ों के जो भी बीज हैं, वो तुम नंबरवार बच्चे हो, तो तुम ही सुनाने वाले हो। बाकी और तो कोई मनुष्य नहीं सुनाई सकते। या जो तुम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण संप्रदाय, बाकी उनमें नंबरवार तो जरूर है। तो जो नंबरवार है तो तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन क्या क्या नंबरवार है। तो फिर उनके लिए कहेंगे ना, अरे तुम सोया और खाया और अपना सारा पद घुमाया, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए गंवाया। क्योंकि बाद में जो जन्म होंगे उन जन्मों में कोई 5 विकार तो निकल नहीं सकते। नहीं बच्चे, बहुत मुश्किल है, बात मत पूछो।
अभी भी जितना देरी होती जाएगी उतना माहौल दुनिया का बिगड़ता जाएगा। तो 5 विकार निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये तो भूत है ना बच्चे, विकार, काम, क्रोध, देह, अहंकार, ये सारे ही भूत हैं। तो बच्चे इन भूतों को भगाना चाहिए ना, है? और जो भूतों को नहीं भगाते हैं, है? तो भूत के भूत रह जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये रिजल्ट होगा कि सजाएं खानी पड़ती, और जितनी जास्ती सजाएं खाते जाएंगे उतना उतना पद भी भ्रष्ट होता जाता, पाई पैसे का मर्तबा मिल जाता है। क्योंकि सजा खाते हैं ना बच्चे। तो वास्तव में भी उस दुनिया में भी जो क्रिमिनल्स होते हैं सजाएं खाते हैं, और बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर्स होते हैं उनको तो फिर गवर्नमेंट में नौकरी भी नहीं मिलती। वो अपना रजिस्टर देखते हैं, सुनते हैं, तो उनकी ऊंची नौकरी नहीं मिल सकती है। तो देखो यहां भी पता नहीं मिल सकता है अभी, और भविष्य में भी पद नहीं मिल सकेगा। तो मालूम पड़ जाएगा कि नए तीखे हुए या पुराने तीखे हैं। अभी देखो ये भी तो नई बच्ची है ना, ये बैठ करके झट से बैठी ना, इसमें हिम्मत थी कि हम समझा सकती है। तो दूसरे भी होते तो वो उठाते। तो पूछने वाले की भी युक्ति चाहिए। तो बाबा बोलते हैं जब तलक सब न सुनाई देवे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम है ना तुम्हारा। कौन सा टाइम? पुरुषोत्तम संगम युग है, एक्स्ट्रा टाइम है। आधा कल्प सुबह और आधा कल्प है, तो आधा आधा है। तो यहां भी समझाने का आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, उनसे रिपीट कराते रहो, और अपना भी रिपीट होता रहेगा। तो ये जो आज की मुरली है, सो रात को भी थोड़ा समझाया है कि वो जो मांगते हैं विश्व की शांति, तो तुमको समझाना है। यही शांति चाहते हैं ना। अरे सारी दुनिया यही चाहती है, मूल बात ये है। तो उनकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, समझे ना। तो वो जैसे कि वो ढेरों मिशन कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। स्टेज पर आएंगे, एक ट्रा ट्रा करेगा, दूसरा आएगा वो भी ट्रा ट्रा करेगा।
अब इन मनुष्यों को क्या कहेंगे? बंदरों की कॉन्फ्रेंस। और ये भी समझाना है कि भाई ये तो है, इसको कहा जाता है फॉरेन ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल है ये दुनिया। आई मीन दुखदाइयों का जंगल। और सत्यु को क्या कहेंगे? फूलों का बगीचा। वहां शांति है तो वहां सुख भी है। फूलों का बगीचा है ना, तो उनमें कितनी ठंडक, कितनी शांति होती है। 5/1/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो वो फूलों का बगीचा, तो बाप शांति का सागर है। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। अशांति की दुनिया से, अशांति के सागर से तुम्हारी जीवन रूपी नैया खेकर कहां ले जावेगा? सुख शांति की दुनिया में ले जाना। तो उनकी सब जो भी गुण हैं, किनकी? शिव बाबा की, वो बताए देने चाहिए। वो शांति का सागर है, फूलों का बगीचा बनाते हैं, और इस भारत को ही बनाते हैं, भारत में ही आते हैं। कौन कौन आते हैं? जो शांति का सागर है, जो फूलों का बगीचा बनाते हैं वो, और वो आते हैं तो शिव भी आते हैं। भी क्यों लगा दिए? और जब शिव आते हैं तो रावण भी भारत में होता है। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है, परंतु ये बातें कोई जानती नहीं है। अब ये देखो, रावण को मारते रहते हैं, हम मारते रहते हैं, वर्ष वर्ष मारते रहते हैं। कोई मरता थोड़ा ही है, मरता नहीं। तो ये रावण राज्य है, परंतु ये बुद्धि भी नहीं है। जरा भी नहीं समझते हैं कि हम रावण संप्रदाय के हैं, और हम रावण संप्रदाय वालों को सबको राम संप्रदाय बनना है। तभी तो गाते हैं ना, रावण संप्रदाय पतित पावन सीताराम आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। देखो गांधी जी के साथ गाते थे ना, कहते थे ये रावण राज्य हमको बहुत दुख देता है। किसको कहते थे रावण राज्य? है गांधी जी के जमाने में है, अंग्रेजों को कहते थे ये रावण राज्य बहुत दुख देता है। अब ये कितनी सहज सहज बातें हैं। अरे अकेले क्रिश्चियंस की बात थोड़ी ही है, सभी धर्म वाले कौन से राज्य में आ गए? रावण राज्य में आ गए। तो अभी ये बच्चा जाएगा,
और ये टेप भी ले जाएगा। बाबा वो लिखी भी है चिट्ठी समझाने की, तो उनमें पॉइंट्स तो छूट जाती है ना। देखो बच्चा कोई भी बैठेंगे तो कोई कोई पॉइंट्स जरूर निकलेंगी। बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी जाकर के भाषण करके आता है तो आ करके कहेंगे अरे रे 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 फलानी पॉइंट तो भूल ही गई, मुझे ये कहना था, फलानी पॉइंट सुनानी थी। अब सो तो बाबा भी कहते हैं, मैं जो रात को समझाया उस समझाने में कोई सभी पॉइंट थोड़े ही आ गई। अरे ये तो सब समझाना है, तो ये तो कांटों का जंगल है, इसमें शांति कहां से आई। और वो तो देवताओं का फूलों का बगीचा है, तो फूलों का बगीचा और कांटों का जंगल बनते कैसे हैं? अरे रावण राज्य आएगा, 10 सिर वालों का राज्य, तो कांटे का बगीचा क्यों नहीं, वो भी आएगा। तो ये तो किसी को मालूम नहीं है कि वो अनेक सिरों वाला रावण कौन है। बस ये देखो वो 10 शीश लगाते रहते हैं, है? फलाना फलाना कुंभकर्ण खड़ा कर देते हैं, मेघनाद खड़ा कर देते हैं। नाम क्यों रखा मेघनाद? है मेघ माने बादल, बादल की तरह गड़गड़ाते थे। तो बस ये देखो वो 10 शीश है, फलाना फलाना। तो ये बात बता देनी चाहिए कि बाप कहते हैं कि भाई कितने भी समझ हैं तो बाबा बाबा करते रहेंगे ना। तुम बाबा जब बाबा बाबा का नाम लेते रहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे कोई। नहीं तो बाबा को भूल जाएंगे तो फिर वो गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे और बोलेंगे ए सेंसिबल होकर के बात करो, ये क्या कहते हो। अरे बोलो, हम थोड़े ही कहते हैं, हम जो कुछ कहते हैं तो वो ही बात कहते हैं जो बाबा ने हमको बताई है। समझे ना? जैसे बाबा का नहीं, वो चीन का थोड़ी बात हुई, तो वो बाबा भारत में आया हुआ है, तो हम बोले बाबा ने कहा था। ये बात कोई हमने थोड़े ही कही। तो बोला अच्छा बाबा को कहो ऐसी ऐसी बातें नहीं कहा करे। अब देखो बाबा को कहते हैं ऐसी ऐसी बातें न करे। चलो अभी बस इनको समझ तो है नहीं कि बाबा कहें किसको, बस बोल देते हैं बाबा को कहो ऐसी बातें न किया करे। अरे जो बाबा आते हैं वो आकर के वाणी चलाते हैं, और वो जो वाणी चलाते हैं हम क्या करें उनकी इस वाणी को।
तो बोला उनको, बोलो ऐसी वाणी न चलाएं, नहीं तो हम लोगों की गवर्नमेंट में गड़बड़ होती है। तो है, तो बच्चे ने समझाया ना। तो देखो वो कैसे तुम गॉडली चिल्ड्रन है, अभी हैं तो गॉडली चिल्ड्रन से ना, तो फिर डॉगली चिल्ड्रन बन जाते हैं, वो उनको पता ही नहीं। अरे अंतर तो होता है ना, डीओजी और जीओडी में अंतर है, मशहूर बात है। अपसाइड, डाउनसाइड, देखो ये अल्लाह के बच्चे उल्लू बन जाते हैं, बन जाते हो ना, और उल्लू बन जाते हैं वो तो फिर उल्टा लटक जाते हैं। तो ऐसी ऐसी मिसालें तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु ऐसी ऐसी जगह में जाकर के ऐसे कहें तो वो बिगड़ पड़ेंगे। उनमें क्रोध है ना, देह अभिमान है। तो ये आसुर हैं, अंधे की औलाद अंधे गाए जाते हैं। तो देखो अंधे कैसे हैं, समझा ना, और सज्जे कैसे होते हैं। और नाम तो दिए हुए हैं ना शास्त्रों में, किस आधार पर, काम के आधार पर नाम दिए, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र है। तो उनको समझाना चाहिए, भाई कब्रिस्तान भी तो बनता है और परस्तान भी बनता है। परस्तान में शांति होती है, कब्रिस्तान में अशांति होती है। अगर कब्रिस्तान में अशांति ना हो तो सब जाके वहीं रहे रात दिन। कब्रिस्तान में रहते हैं नहीं, क्यों? समझते हैं यहां भूतों का डेरा है, भागो यहां से। तो ये भगवान वाच है। अभी तो सभी कब्रिस्तान होने का है, और ये सभी, क्या सभी है, किस तरफ इशारा किया, ये सभी कब्रिस्तान होने का है। अरे कहां वाणी चल रही थी, माउंट आबू में चल रही थी ना। हाँ, तो किसके लिए बोला कि ये सभी कब्रिस्तान होने का है? हाँ, क्योंकि ये कोई अभी लायक नहीं बने हैं, तमो प्रधान है, इसलिए लायक ही नहीं है। अभी फिर तुमको सतो प्रधान गार्डन ऑफ फ्लावर्स में ले चलता हूं, तो ले जाने वाला खेवैया भी है ना, तो वो नाम भी देना चाहिए। ये बाबा तो खेवैया है ना, बागवान भी है, वो तो बाग बनाते हैं, रचते हैं। तो ये बागवान, ये खेवैया, ये नाम भी बिल्कुल याद रखना चाहिए। भले बाबा कहते हैं लिखो, और भरे लिख लिख करके रिहर्सल करो, है फिर भी भूल जाएंगे। तो ये अक्षर जरूर बताना है कि ये गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनना है।
और ये दुनिया है टोटल फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। तो यहां तो कांटे ही कांटे लगेंगे ना, दुख ही दुख देंगे ना। और बाप जो हेवनली गॉड फादर नई दुनिया बनाते हैं वहां तो कोई कांटा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां अनेक अनेक सिरों वाला रावण ही है, अनेक मतें देने वाला रावण ही नहीं है। तो फिर वो वहां का कांटे कैसे लगावेंगे? है वहां तो एक ही राजा, एक ही धर्म। तो ये समझने की बात है। और बाबा ने समझाया है। समझते हैं कि यहां बैठे हुए हैं, तुम नहीं, परंतु बहुत आते हैं जो बैठे हुए हैं। तो ये जो बैठे हुए हैं, जैसे भक्ति मार्ग के हनुमान को बोला, अरे पूत जा। हाँ ये सत्य है, ये भी सत्य है। तो ये भी ऐसे करते रहेंगे, सत्य वचन महाराज। परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं समझते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? रीढ़ बकरे। तभी बाबा कहते हैं ना, ये रीढ़ बकरियां क्या समझेंगी सुरमंडल के साज को? है जिनकी बोली ही देखो ऐसी है, मैं। और ये सांडे लोग अहंकारी, ये देह अभिमानी लोग क्या समझेंगे? जो एक दो में फूंकते रहते हैं। तो इसमें मिसाल है बच्ची, बहुत मिसाल है। पहले बाबा बहुत मिसालें समझाते थे, क्योंकि इस समय में भी सभी देह अभिमानी, इनको तो सांडा कहेंगे बच्चे। कहा देखो ये कितना, इनको कोई ऐसे कहेंगे ऐसी बात? अब बनना तो मनुष्य से देवता है, बस यहां तो यही बात है, मनुष्य से देवता है। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कोई षष्ठी थोड़ी ही होती है जो वहां धर्म की बात कहेंगी, अधर्म की बात। अरे धर्म माना कुछ तो हो ना। जैसे इसको धर्म कहा जाता है, कुल कहा जाता है, तो भाई ब्राह्मण कुल है, तो उसमें भी देखो कितने होते हैं, बहुत तरह के ब्राह्मण होते हैं। और बाकी ये सूक्ष्म वतन में क्या है? वहां कोई राजवाज थोड़े ही कुछ है, कुछ नहीं। तो इसकी समझानी मिलनी चाहिए। ओम शांति। प्रातः क्लास है 23 मार्च 1966।
रिकॉर्ड चले है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है कि जगदम्बा है, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। और जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी है। बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है। वो सिर्फ भूत पुजारी हैं। जगदम्बा की बात बताई, जगत पिता की नहीं। देवी के आगे जाकर के भिक्षा मांगते हैं। अब ये तो है यज्ञ, यह राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसका केयरटेकर माता तत्वम। तुम भी यज्ञ के केयरटेकर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी है। इस ज्ञान यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस बहुत हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुम सब बच्चे भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाए रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है। ताकि यज्ञ में आए बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा ले में। बल खुद नहीं ले सके, खुद को इज्जत नहीं है, तो भी अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इस यज्ञ का नाम ही है राजसूय अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। राजसूय अर्थात राजस्व, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में इस पुराने शरीर को भी स्वाह करना होता है। बाप का बन जाना है।
यज्ञ कोई मकान नहीं हुआ, ये है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारा भारत स्वाहा होना है। आगे चल करके तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहां तो बहुतों को रिगार्ड ही नहीं है, पता नहीं क्या समझते हैं। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रहनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से, भ्रष्टाचारी से हीरे जैसा श्रेष्ठाचारी बनते। इसलिए बाबा कहते हैं भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो भी अहो सौभाग्य। इतने यादगार लाखों मंदिर हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। या तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के हैं, कोई जावे तो एकदम जीवन सुधर जावे। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। यज्ञ की भूमि है जहां माता की बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। बिगड़ डालने वाले बहुत हैं। उन बिगड़ डालने वालों का नतीजा क्या होता होगा वो भी समझते हो। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद हैं, कोई का मम्मा में अडोल प्यार है। बाबा भक्तों की कथा सुनाते हैं ना, कृष्ण के आगे धूप जगाते थे तो राम का नाक बंद कर देते थे कि उनकी खुशबू इनको ना आ जाए। ये सब यादगारें हैं पुरुषोत्तम संगम युग की। तो यहां भी मम्मा का नाम सुन करके गदगद होती हैं। बाप का नाम सुनने से नाक बंद हो जाता है। बाप बताते हैं, बेहद आत्माओं का बाप बताते हैं, राम बाप को कहा जाता है। ये तो माता पिता इकट्ठे हैं।
कंबाइंड है। इन मम्मा बाबा से तो कुछ मिलता भी नहीं है। मिलता है बेहद के बाप से, और वो बाप एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को। निराकार बाबा को तो शरीर है ही नहीं। तो बाप कहते हैं न मम्मा बाबा का भी मुरीद मत बनो। माम एकम याद करो। ये मम्मा बाबा भी मुझको याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं। राम, कृष्ण, ब्रह्मा आदि सभी उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद ही नहीं करते हैं। उनको प्रारब्ध मिल गई देवताओं को, तो उनको याद करने की क्या दरकार है। अभी हम यहाँ पतित बने हैं, तो हमको ही पावर बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है। वो एक ना हो तो ये मम्मा बाबा भी भरतनाट्य पहनी है। उनके सदगे इनका अभिमान है। तुमको तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, याद उनको करना है। बाप भी देहधारी है, तब परिचय देते हैं। बहुत मूर्ख तमो प्रधान ऐसे भी है जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी मूर्ख हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो। जो कहते हैं मुख से, तो देखो इनसे तो कहते हैं ना, फिर नंबर बार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वो ही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगी राजगद्दी पर। 23 मार्च 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, और कोई को तो देखो मून के ऊपर भी चले जाते हैं। प्रैक्टिस है, परंतु ऐसी प्रैक्टिस से फायदा कुछ भी नहीं होना है। ये तो तुम जानते हो।
वो समझते हैं मून के ऊपर भी राजधानी बनावेंगे। जैसे भारत की गवर्नमेंट आगे कहती थी इतने समय में इतना अनाज हो जाएगा, अभी भी कहती है फलाने समय तक इतना अनाज हो जाएगा, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज आदि को भी बच्चे समझते हैं। यादगार चित्र भी रखे हैं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो वो ही लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भारत में भीख मांग रही है, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। तो सीढ़ी के चित्र में नीचे की ओर भीख मांगने का भी दिखाया है। जैसे देसाई का दिखाया हुआ है ना, कांटों के तख्त पर भीख मांगने का दिखाया हुआ है। नाम रखा है कृष्ण मुरारी देसाई। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ये तो रियल बात है। इन्होंने ना ही खुद डाला था, तो ये भी सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहां नई दुनिया में तो हीरों के महल चमकते हैं, यहां फिर कौड़ियां दिखानी चाहिए। कैसी आर्टिफिशियल चमकती हैं। आगे कौड़ियां चलती थी, टिकाणों में कौड़ियां रखते थे। अभी तो उन टिकाणों में कोई पैसा भी नहीं रखता होगा। तो सीढ़ी में वो भीख मांगने का चित्र जरूर रखना चाहिए। नाम है पंचायती राज्य। जैसे ये चित्र है, बच्चा स्त्री को नग्न करता है और ससुर भी लाठी मारता है। बच्चे को बिखर क्यों नहीं देती हो? ये बात भी लिखत में होनी चाहिए। बिख देने के लिए ऐसे ऐसे मारते हैं। ससुर बोलता है बिखा नहीं देती हो, बच्चे को बिखा नहीं देती हो तो निकल जाओ। ऐसे भी केस होते हैं। तो ये लिखत में होना चाहिए। सीढ़ी तो बड़ी अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी होना चाहिए।
बनाते रहते हैं, नए चित्र रिप्लेस होते जाएंगे। तो समझाने में सहज होगा कि डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाए फिर साकारी दुनिया में आते हैं। ये समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है शायद तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो तो के देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ का बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी चोरी करना, चोरी करके खाना, माता पिता की छुट्टी वगैरह किसको दे देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई भी समय कोई भी चीज मिल सकती है, तो जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले, अब अंदर रखने से फिर दिल खाता रहेगा, क्योंकि बेकायदे काम होते हैं। ईश्वरी यज्ञ में चीज तो कभी मिल सकती है। बाबा ने कहा है अंतकाल जो स्त्री से मेरे, अरे अचानक कोई भी मर तो सकते हैं ना। तो अंत समय जो पाप किए होंगे, वह जो कीचड़ पट्टी होगी, वो सब सामने आ जाएगी। इसलिए बाप हमेशा समझाते रहते हैं, दिल अंदर कोई दुर्बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी वो सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। हाँ, जिन बच्चों का दिल साफ होगा तो अंत घड़ी वो सामने ही नहीं आवेगा मारे शर्म के। बच्चों को यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे पड़े रहते हैं, तो कहा जाता है ना जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कब भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं रहते हैं, खान पान की परहेज नहीं रखते हैं, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पड़े रहते हैं पैसे, ऐसे ही पड़े पड़े गुम हो जाते हैं और बीच में कोई भी खा जाते हैं। इसलिए जब चाहिए तब मंगा लेना। बाप कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। बाबा ने मुरली में गैयों के लिए लिखा, बच्चों के पत्र आए हैं, परंतु वहां की गैया फिर यहां चल न सके। खुद भी समझते हैं यहां आएगी तो दूध कम कर देगी,
तो ढेर बच्चे बैठे, भला अपने घर में तो भी ऊंच पद तो पाए लेते हैं, प्रजा में कोई पद कम तो नहीं है। प्रजा वर्ग में राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। यहाँ पुरानी दुनिया में भी होते हैं तो नई दुनिया में भी होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा तो अंजाम है, बाबा आप जो खिलावेंगे जो देंगे उस पर भी चलते नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप तो सदगति देने आए हैं, इसमें अगर ऊंच पद ना पावे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां नई दुनिया में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम होते हैं। तो ऊंच पद कम पद तो है ना, ऊंच और नीच तो होते ही हैं। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपन को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजसूय अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से वो पॉइंट्स अच्छी अच्छी निकलती ही नहीं है। किसको समझ आते ही नहीं है, या तो ऐसे समझेंगे, कहेंगे कि नाम निकलने में अभी देरी है। ओम शांति।